हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी इसे सेलिब्रेट कर रही है, मोदी सरकार के अचीवमेंट्स गिनवा रही है, जबकि कांग्रेस 9 सवाल पूछ रही है। मोदी सरकार के 9 साल को लेकर कुछ देर पहले यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी से कल बात की गई थी। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो जहन में किसी के उभरता है वो यही कि रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो आप स्वयं हैं। आप सुबह सुबह इससे पहले कि सूरज उगा हो दिल्ली की सड़कों में किसी का इंटरव्यू कर रही थी, जिन्होंने कहा कितनी शिद्दत से वो वहाँ पर एक चित्र बनाकर मोदी जी के स्वागत के लिए पधारे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि देश का एक नागरिक अपनी सुविधा छोड़कर अभिनंदन करने आए अपने प्रधान सेवक का कि इस देश में मोदी सरकार और विशेषतः प्रधान सेवक मोदी के प्रति जनता के मन में क्या भावना है। तो एबीपी न्यूज़ जब स्वयं मोदी जी की पॉपुलैरिटी का प्रमाण बन चुका है तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। 9 साल 9 सवाल, ये कांग्रेस की तरफ से निकाला एक पर्चा है। पहला तो वो अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। जहाँ तक महंगाई की बात है, कोविड एक ऐसी परिस्थिति है जिससे ना कांग्रेस अछूती थी, ना देश, ना विश्व। कोविड की परिस्थिति के बावजूद देश में 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन को मुफ्त नागरिकों तक पहुंचाना ये मोदी की सरकार में ही संभव था। 80 करोड़ नागरिक को 1181 लाख मेट्रिक टन मुफ्त का अनाज देना ये मोदी की सरकार में ही संभव था। और एक भी टैक्स ना बढ़ाना ये मोदी की सरकार में ही संभव था। इसलिए जो आज 12 लाख करोड़ के घोटालों के लिए प्रचलित हैं, इतनी मोटी किताब है कांग्रेस के भ्रष्टाचार की, वो एक अदने से पन्ने को जो उनके झूठों में लिप्त है, आज अगर एक एक सवाल करे तो मैं उस एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अगला जो सवाल है वो ये कि भ्रष्टाचार मित्रवाद ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगा दिया। आप अगर लास्ट क्वार्टर LIC का देखें और SBI का देखें तो मेरे पास जितनी जानकारी है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, क्योंकि मैं LIC की विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन 466% की वृद्धि हुई है। SBI की भी प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। तो कांग्रेस को इस बात का दुख क्यों है कि LIC और SBI जो दोनों देश की संस्थानें हैं, उनमें प्रॉफिट का इजाफा हुआ है, उनकी ग्रोथ हुई है। कांग्रेस क्यों कटाक्ष के घेरे में भारत की संस्थाओं को ही लाती है? भारत की संस्थाओं पर भी क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार कटाक्ष करती है, प्रहार करती है? अडानी को पहली जमीन गुजरात में विकसित करने के लिए, बिजनेस के लिए किसी ने अगर दी तो कांग्रेस के नेता ने दी। एग्जिम पॉलिसी लाकर अडानी को फायदा जिस नेता ने पहुंचाया, उस नेता का नाम राजीव गांधी है। तो राहुल गांधी अपने परिवार के इतिहास से अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? ये बात और है कि सिर्फ पिताजी का नहीं, सिर्फ कांग्रेस की तब की गुजरात की सरकार का नहीं, उनके अपने जीजाजी का रिश्ता है गौतम अडानी से। अब वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तो दोस्ती करे आपके जीजाजी और कटाक्ष आप हम पे करें। स्मृति जी, वो ये भी पूछ रहे हैं कि चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ऐसा क्यों है कि आप कहते हैं कि हमने क्लीन चिट दे दी है 2020 में। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले PM उसे 2020 में क्लीन चिट दे देते हैं, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है? देखिए, जिन्होंने नेहरू जी के ज़माने में ज़मीनें दे दी हिंदुस्तान की, और पार्लियामेंट की डिबेट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जिनका पारिवारिक इतिहास ये है, वो चीन के ऊपर जितनी कम टिप्पणी करे वो अच्छा। और नेहरू जी तो छोड़ दीजिए, स्वयं राहुल गांधी ने बैठकर चीन के साथ MOU साइन किया। मुझे बताएं चीन के साथ उनका इतना याराना क्यों है? क्यों वो चीन के एम्बेसडर से भारत के संदर्भ में ब्रीफिंग लेते हैं? इतनी गद्दारी तो किसी ने अपने देश के साथ नहीं की। जो अपनी देश की राजधानी में कहें भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको इश्क है आपके मुल्क से, मोहब्बत है। एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि सामाजिक न्याय नहीं मिला है, महिलाओं को, दलितों को, SC ST OBC अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ा अत्याचार हो रहा है और आप लोग सब जिन्होंने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बने, उनका विरोध किया,
जिन्होंने मोदी समाज, ओबीसी समाज को गाली बकी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जातीय किस जनगणना समाज की से है मांग ना? को आप लोग रूबिका जी। नजरअंदाज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं वही तो आपने कह रही हूँ, ही मोदी किस प्रेसिडेंट को समाज से इनवाइट हैं? नहीं किया। मोदी जी किस समाज से हैं? मोदी जी किस समाज से हैं? वो भी निचले तबके से आते हैं, हम सब जानते हैं ये मोदी जी किस समाज से हैं? हाँ, तो आप उनके तबके के नाम से उनको गाली बकें। आप अपनी पार्टी के दलित नेताओं से अपनी चप्पलें उठवाते हैं और आप वंचितों का सम्मान करेंगे। अच्छा, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल पूछ रहे, वो ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की देखिए, कई ऐसा सरकारें है, आपने रूबिका गिरा जी, दी है? कौन सी सरकार गिराई? प्रमाण दें। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी वो होते हैं, सरकार आप बना ले जाते हैं। ऐसा ही जिक्र वो नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स का देते हैं, नहीं, मध्य प्रदेश का देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो हेमंत बिस्वा शर्मा का सम्मान नहीं कर पाए, कुत्ते को वो बिस्किट खिलाएं, तो गलती बीजेपी की है। तो ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस की तरफ से भी आने वाला है। लेकिन आपने 9 साल की 9 बड़ी बातें बताई और 9 जो आपकी उपलब्धियां हैं वो बताई। थैंक यू सो मच स्मृति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए। अब जनता इस पर हस्ताक्षर करती है और कितने अंक देती है वो जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। धन्यवाद जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।